पहाड़ों के बीच एक पुराना रास्ता था जो हर शाम धुंध में धीरे धीरे गायब हो जाता था। लोग कहते थे अगर कोई उस रास्ते पर बहुत देर चलता रहे तो उसे अपने भीतर की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। रात चढ़ चुकी थी, हवा में ठंडक थी, पेड़ों के बीच से गुजरती हवा धीरे धीरे एक लंबी सांस जैसी लग रही थी। एक आदमी उसी रास्ते पर अकेला चल रहा था। उसकी चाल धीमी थी, जैसे शरीर चल रहा हो लेकिन मन कहीं पीछे अटका हो। पिछले कुछ महीनों से उसे लगता था जैसे वो लगातार कुछ ढो रहा है। जिम्मेदारियां, उम्मीदें, पुरानी बातें, कुछ ऐसे शब्द जो लोगों ने बहुत पहले कहे थे लेकिन अब भी भीतर कहीं गूंजते रहते हैं। कभी कभी उसे लगता था कि इंसान थकता काम से कम है और लगातार मजबूत बने रहने से ज़्यादा। वो चलते चलते रुक गया। सामने धुंध के बीच छोटी लकड़ी की बेंच थी। उसने धीरे से बैठकर आसपास देखा। सब कुछ शांत था, इतना शांत कि पहली बार उसने अपने भीतर का शोर साफ सुनाई देने लगा। अधूरे डर, अनकहे दुख और वो अजीब सी बेचैनी जिसका कोई नाम नहीं होता। बहुत समय तक वो हर भावना से लड़ता रहा था, हर दुख को जल्दी ठीक करना चाहता था, हर बेचैनी को समझ लेना चाहता था। लेकिन शायद कुछ भावनाएं समझने के लिए नहीं होती, सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। हवा और ठंडी हो गई थी। धुंध अब पेड़ों के बीच और गहरी उतर आई थी। दूर कहीं नदी की हल्की आवाज़ आ रही थी और उसी आवाज़ को सुनते सुनते उसे अचानक एहसास हुआ कि प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती। नदी को नहीं पता उसे कितनी दूर जाना है। पेड़ों को नहीं पता उन्हें कितने साल और खड़ा रहना है। फिर भी सब अपने समय पर बदलता रहता है। सिर्फ इंसान ही है जो हर पल खुद को धक्का देता रहता है। जैसे रुक जाना हार हो, जैसे थक जाना गलत हो। उसने धीरे से आंखें बंद की और पहली बार उसने अपने भीतर की थकान को हटाने की कोशिश नहीं की, बस उसे महसूस होने दिया। कुछ देर बाद उसे लगा कि शायद शांति हमेशा मन के शांत हो जाने से नहीं आती। कभी कभी शांति तब आती है जब इंसान खुद से लड़ना बंद कर देता है। धुंध पूरी तरह रास्ते पर उतर चुकी थी। पेड़ धीरे धीरे अंधेरे में खो रहे थे। लेकिन अजीब बात थी कि पहली बार उसे रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। न भविष्य, न जवाब, न कोई बड़ी समझ, बस एक छोटा सा पल, यह ठंडी हवा और यह एहसास कि शायद अभी सब कुछ ठीक करना जरूरी नहीं है। रात और गहरी हो गई। नदी अब भी बह रही थी, हवा अब भी पेड़ों से गुजर रही थी और पहाड़ अब भी उसी धैर्य से खड़े थे, जैसे उन्हें मालूम हो कि हर बेचैन चीज़ एक दिन धीरे धीरे शांत हो